हाथ प्रणाम मुद्रा में। ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रख करें, मंत्र की ऊर्जा को अपने में ग्रहण करें। सभी को सादर प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 तत्व कौन कौन से हैं ये मुझे कौन बताएगा अभी? रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धर्मवीर सर बताएंगे। नहीं, धर्मवीर सर और मुझे भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेना है। अगर वो हैंड रेस नहीं करते हैं। हेलो, हाँ ठीक है, तब आप बताइए। तो 25 तत्व मुझे अगर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं यहाँ पे तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मनमोहन जी आप बताइए। यस मैम। हम्म। सांख्य दर्शन में 25 तत्व है मैम, जिसमें पहला है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, तीसरा है 5 कर्मेंद्रियां, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और एक मन। ठीक है, बहुत बढ़िया। है, मुझे मैसेज करके बताएंगे सांख्य दर्शन या सांख्य कार्य का किस वाद को महत्व देता है, द्वैतवाद को या फिर त्रैतवाद को? ऑप्शन ए द्वैत, ऑप्शन बी त्रैत। मैसेज करेंगे, ठीक है, सब मैसेज करेंगे टेक्स्ट। द्वैतवाद मैम। ए आ रहा है, ठीक है, द्वैत, बहुत बढ़िया। अब ये दो कौन कौन से तत्व हैं कि इनकी मान्यता दी गई है, कोई भी एक अनम्यूट करके बताएंगे। प्रकृति और पुरुष। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञ किसको बोला गया है? पुरुष को। पुरुष को बोला गया। हाँ ठीक है। दुख के कितने टाइप्स बताए गए हैं सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन में? 3 टाइप्स मैम। ठीक है, ये जो 3 टाइप्स के हैं इनके आप सभी नाम लिख के बताएंगे मैसेज करके। क्या हम वेटिंग, टेक्स्ट कीजिए, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। एक आया सर का, सर हाँ ठीक है। अब सारे धर्मेश सर ने इतना टाइम लिया, आध्यात्मिक दुख, ठीक है। नीलू जी ने पूरा लिख दिया है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ठीक है। बाकी और सबका मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ सबको, जल्दी से आप टाइप करेंगे। जब हम टाइप करते हैं ना, हाथ से लिखते हैं, तो वो चीज और माइंड में स्टेबल हो जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए हमारी मेमोरी में प्रिंट हो जाता है। हाँ ठीक है, कल्याणी जी ने भी लिख दिया है। ठीक है, धर्मवीर सर का आ गया, नीलू जी का आ गया, मनमोहन जी का आ गया, कल्याणी जी का आ गया। शुभ्रा जी आप कहाँ पर हैं? मैम मैं थोड़ा सा बाहर हूँ मैम, 10 मिनट में आ जाऊंगी घर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैम मैं लिखने में थोड़ा स्पीड नहीं है, धीरे धीरे लिख पाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप ना शॉर्टकट भी लिख सकते हो। जब हमारा कुछ लंबा होता है ना और हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है, जरूरी नहीं कि सबका अच्छा, मेरा भी अच्छा नहीं, जब मैं पेन चलाती हूँ है ना, तो होता है सबका। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट। वर्षा जी ने तो हिंदी में टाइप कर दिया। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना कई बार, इंग्लिश फिर भी इजी हो जाता है। ठीक है,
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी मुझे बताएंगे दुख, जो आपने बताया 3 टाइप्स के दुख कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। अब इनकी निवृत्ति के लिए कौन कौन से उपाय हैं, कोई भी अनम्यूट करके बताएंगे। निवृत्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? मैम निवृत्ति के लिए 2 उपाय बताए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से? एकांतिक निवृत्ति और आत्यांतिक निवृत्ति। ठीक है, बस यही 2 हैं? वो एक वैदिक उपाय भी आप और बताए थे इसमें। और मैम इसके अलावा तीसरा है बोलते हो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान होना, यही है क्या तीसरा? देखो, एकांतिक आत्यांतिक ये 2 तो बता दिया है इन्होंने ट्रीटमेंट, ठीक है, कि ये दो तरीके से होता है, लेकिन ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो लक्षण दिख रहे हैं बीमारी का, ठीक है, पहले उसको क्योर करने के लिए उपाय करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें कौन सा आएगा जो चलो ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अभी इनको समझ लेते हैं हम लोग, जो कि जरूरी है। एकांतिक दुख से क्या समझते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ, हाँ, टाइप्स को समझाती हाँ हूँ। मैम, मैं बताऊं क्या तीनों को? अच्छा, उसका निवृत्ति को ना एक्सप्लेन करती हूँ मैं, ठीक है। नहीं, देखो पहले एकांतिक और आत्यांतिक को बताइए मुझे। ठीक है मैम। एकांतिक निवृत्ति, देखिए दुख है जो है ना वो आ गया, अब वो दुख एक ही बार में ठीक हो जाए, ये एकांतिक निवृत्ति है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो दुख दोबारा ना आए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो एकांतिक निवृत्ति का मतलब होता है एक ही बार में ठीक हो गया दुख, और आत्यांतिक निवृत्ति का मतलब होता है कि हमेशा के लिए वो ठीक हो गया, ठीक, हमेशा के लिए ठीक हो गया। ये होता है एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो एकांतिक है तो उसमें हमारा क्या आ जाता है, मेडिसिन इत्यादि, हम जो थेरेपी लेते हैं, या फिर आयुर्वेद में भी आपने अभी नेचुरोपैथी सेंटर आप सभी गए थे, ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एकांतिक आपको निवृत्ति मिलेगी, लेकिन आत्यांतिक के लिए भी आगे कैटेगराइज कर देंगे। उसमें क्या करते हैं कि आपको और अच्छे से क्योर किया जाए, ठीक है, और बीमारियों से बचाया जा सके, तो उसके अंतर्गत आपका डाल देते हैं वैदिक उपाय, ठीक है। तो वैदिक उपाय से भी जब ट्रीटमेंट नहीं होता है हमारे दुखों का, तो लास्ट में डाल देते हैं, जैसे अभी नीरू जी बोल रहे थे, कि प्रकृति पुरुष का सही ज्ञान का हो जाना, जो कि सांख्य दर्शन एक्सेप्ट करता है और बताता है हम सभी को, ठीक है। मेन आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि एकांतिक और आत्यांतिक दुख क्या है, सॉरी उपाय क्या है। तो ये सब ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, और यही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी का? नो मैम। ठीक है, तो सीक्वेंस में चलना है, पहले क्या करना है, एकांतिक, ठीक है। फिर उसके ऊपर कौन से, जैसे हम सृष्टि प्रक्रिया को देख रहे हैं, वैसे अगर आप पूछते हैं उपाय कितने टाइप्स के, तो 2 ही आप बताएंगे, ठीक है, ठीक है। और सीक्वेंस में अगर हम लोग लेके चलते तो एकांतिक बोलेंगे, फिर आत्यांतिक बोलेंगे, ठीक है। आत्यांतिक के अंतर्गत आपका आएगा सांख्य के द्वारा जो ज्ञान, सही ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसा दुख का उपाय होता है जो कि कभी भी नहीं उत्पन्न होता है, सर्वथा समाप्त हो जाता है, और हमें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सबको क्लियर? यस मैम, Yes, हो गया ma'am. क्लियर। चलो ठीक है। विकासवाद से क्या समझते हैं, शॉर्टकट में बताएंगे। नीलू जी आप नहीं बताएंगे, धर्मवीर सर आप नहीं बताएंगे, मनमोहन जी आप भी नहीं बताएंगे, और कोई? मैं बताऊं? हाँ बताओ कल्याणी जी। हाँ, विकासवाद मतलब जैसे कुछ चीज को और भी आगे ले जाना है, उसको फैला के मतलब विस्तारित चीज को उसका मतलब ये करना है, विकसित रूप से उसको सामने लाना है। डेवलपमेंट या डेवलप करना, ठीक है। तो ये विकासवाद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप और डीप हम लेके जाते हैं तो सृष्टि प्रक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, कि सृष्टि की प्रक्रिया किस प्रकार से हुई है। तो अभी जैसे मनमोहन जी ने स्टार्टिंग में बता दिया 25 तत्वों को सीक्वेंस में, ठीक है। अब मुझे बताएंगे कल जिस पे हमने बहुत टाइम लिया था, ठीक है, बिना देखे
मैं इतना उम्मीद कर रही हूँ आप लोग देख नहीं रहे हैं कुछ भी, ठीक है। प्रकृति जो है यानी मूल प्रकृति कितनी है, सब टेक्स्ट करेंगे, जिनका मैं नाम लूंगी वो जल्दी से अनम्यूट करके बताएंगे। शुभ्रा जी, मूल प्रकृति कितनी है? हाँ, आंसर आने शुरू हो गए हैं। हाँ, एक है, ठीक है, ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जस्ट हम रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। और प्रकृति विकृति कितनी है, कितने टाइप्स के हैं? सिर्फ नंबर मेंशन करेंगे। 7 होते हैं, ठीक है। और जो विकृति है वो कितने हैं टोटल? मूल प्रकृति 1 है, प्रकृति एवं विकृति 7 है, विकृति जो है वो 16 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ना प्रकृति ना विकृति, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो क्या बताएंगे आप सभी? प्रतिमा जी बताइए। ना प्रकृति ना विकृति, ऐसा कौन सा तत्व है सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका के अंतर्गत? प्रतिमा जी आप यहीं पर हैं या कहीं और चले गए? अच्छा, कहीं और चले गए। वर्षा जी आप बताएंगे। मैम ये मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो मैं उसमें से ही देख के बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ मैम, ये एक, हम्म, मैम एक। एक है, इसका नाम बताओगे मुझे क्या है? ना प्रकृति ना विकृति। हाँ, ये नाम, अच्छा डेफिनेशन है तो नाम बता दो, नाम। मैम मेरे को नहीं पता है, मैं क्लासेस नहीं अटेंड कर रही हूँ ना, इस वजह से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और धर्मवीर सर आप बताएंगे? धर्मवीर मैम भैया एक्चुअली नहीं है ना? है। मैं ऑन द वे हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया क्या पूछा आपने। मैम आपका चल, ऑडियो ऑफ है, ऑडियो जी जी। मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, अभी जी जी। ध्यान से सुनना। हाँ हाँ। आप ऑन द वे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अभी? नहीं, साइड हो गया हूँ, बोलिए। मैडम आपका वीडियो ऑडियो ऑफ हो गया, ऑडियो ऑफ हो गया। क्या हो रहा है अपने आप, कैसे, म्यूट हो कौन कर जाएगा देता मैम। है? ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, ये अपने आप सेट हो जाते हैं चीजें। ठीक है, ना प्रकृति ना विकृति, ये मेरा प्रश्न है धर्मवीर सर। ऐसा कौन सा तत्व है सांख्य दर्शन या सांख्य कारिका के अंतर्गत जो ना तो किसी को पैदा करता है, और सॉरी, ना ना वो प्रकृति है और ना ही वो विकृति है? पुरुष। ठीक है वर्षा। जी मैम। प्रकृति कौन है? मूल प्रकृति। प्रकृति तो वैसे और भी चीजें हैं, ठीक है, वो 7 और भी हैं, वो प्रकृति हैं क्योंकि वो दूसरों को भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन मूल प्रकृति अगर बोलेंगे तो जो मेन प्रकृति है उसका नाम लेंगे, जो पुरुष के साथ रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। मूल प्रकृति एक है, ना प्रकृति ना विकृति वो भी एक है, ठीक है, पुरुष और प्रकृति। ये वीडियो देख लेना वर्षा, तो वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था इसको। मैम ये रिकॉर्डिंग का कहाँ से पता चलता है? रिकॉर्डिंग, अच्छा आपकी क्लासेस में नहीं पहुंच पा रही हैं? मैं मैम कल का दे दिए क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, मैं भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मैम मैं भी कल का नहीं अटेंड कर जी पाई, मैम। मैम भेज दीजिएगा। हाँ, कल का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग कल एक और इम्पोर्टेंट अपना लेक्चर करेंगे सत्कार्यवाद का, सत्कार्यवाद एंड पुरुष बहुत्व, ये दोनों कॉन्सेप्ट। एक तो जो कल लेक्चर हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो हम प्रमाण करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, कल सत्कार्यवाद एंड पुरुष बहुत्व करेंगे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं अब स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे बताइएगा आप सभी।
ठीक है। हेलो, अब मेरा साउंड इको नहीं हो रहा होगा, है ना? हो हाँ रहा है मैम, मैम, बहुत हल्का अच्छे हल्का। से आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने कल देख लिया था और इसको भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा जिनका छूट गया है। आज हम लोग देखेंगे, ये मैं बोल रही थी धर्मवीर सर एंड वर्षा, आप जी लोगों को मैम। मैंने हाँ पीडीएफ दे दिया था पहले ही, ताकि आप लोग पढ़ के आए, समझ के आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ फिर अच्छे से एक्टिव होके कर सकते हैं। तभी मुझे बताइए किस किस ने पीडीएफ देखा हुआ है। मनमोहन जी ने कल बोला था, उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है, पढ़ के आए हुए हैं। और किसने किया हुआ है, किसने देखा है, और किसने देखा है? मैम देखे तो हैं बट पढ़े नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया है। फिर क्या देखा आपने? पूजा मैम ने पीडीएफ भेजा, ये देखा आपने? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। और कोशिश जी मैम। करना इसको आप, इसका या तो प्रिंट आउट ले लेना, नहीं तो हाथों से यस अपने मैम। लिख लेना, ठीक है, अपना नोट्स बना के रखो। जी मैम। क्योंकि इनके जो नोट्स आप बनाएंगे वो आपका नेट एंड जेआरएफ में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ जो यस मैम। इसमें जो चीजें हैं, ऑलमोस्ट चीजें कवर की है हिमांशु जी ने, उनका मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हम लोगों का काम आसान बना दिया है, क्योंकि अगर हम लोग बुक करते तो इतने कम टाइम पे नहीं कवर कर पाते हैं ना। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं फिर पता होना चाहिए हम लोगों को, उन सारी चीजों को इन्होंने कवर किया। जो चीज छूट गया है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। पॉसिबल होगा यस तो मैम। आज नहीं, आज तो बहुत टाइम हो गया और अभी प्रमाण खत्म करते करते और टाइम हो जाएगा, तो कल मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगी, तो अपना पेन और रजिस्टर लेके बैठा करें, ठीक है। चलिए, तो जो सांख्य दर्शन है, सांख्य कारिका है, उसके अंतर्गत प्रमाण जो है वो कितने प्रकार की बताई गई हैं? स्क्रीन पर है आप सभी के। 3 प्रकार की। तीन। ठीक है, आपको एक पढ़ेगा, मुझे बताएंगे पढ़ के। जी मैम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का जो है प्रमाण, प्रत्यक्ष का मतलब जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई दे या सुनाई दे, या हम उसको अनुभव करें, फील करें, ठीक है, वो सारी सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? प्रत्यक्ष के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि प्रमाण की विवेचना या चर्चा और किस दर्शन में की गई है? कोई बता सकते हैं मुझे? योग दर्शन। अरे वाह, नीलू जी ने तो पूरा रट रखा है योग दर्शन को। जी मैम, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि प्रमाण की चर्चा और किस दर्शन में की गई है? सांख्य दर्शन। हाँ, अरे वो तो हम पढ़ रहे हैं, योग इसके दर्शन में ना, अलावा। योग दर्शन में ना, हाँ योग दर्शन। प्रत्यक्ष हाँ जी हाँ जी। प्रत्यक्ष नुमानागमा प्रमाणानी। यस, योग दर्शन में। ठीक है, तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है, यानी प्रमा होता है। प्रमा का मतलब होता है जानने योग्य, ठीक है, प्रमेय या फिर प्रमा आप कह सकते हैं। ये यहाँ की भाषा है, माफ करना, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए समझने की कोशिश करना कि मैं क्या लिख रही हूँ। प्रमा, प्रमा प्रमेय, ठीक है। प्रमा का क्या मतलब है? जानने योग्य, ठीक है। तो जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है, वह क्या है? प्रमाण है, ठीक है, वो है प्रमाण। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, हम लोग पढ़ते हैं अभी। जो प्रत्यक्ष है हम किस किस के द्वारा करते हैं? कोई मुझे बताएगा? इंद्रियों के द्वारा जैसे हाँ हाँ, ठीक है। आंखों से देखना है, ऐसे प्रत्यक्ष है ना, मौन बुद्धि मन हम्म। द्वारा। और सोचेंगे मुझे बताएंगे। इन सब का आंसर आप लोगों के पास है, आप लोग आराम से दे पाएंगे।
आपके शरीर जो के चीज अंदर किसी भी चीज का ज्ञान होता है तो किस किस के द्वारा होता है? अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था। मैम जब हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से कोई चीज को जानते हैं ना, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां यहाँ पे 5 मेंशन नहीं है। 5 ज्ञान। मनमोहन जी आप बताएंगे 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से, बाकी सभी लिखेंगे। नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ। हाँ ठीक है। तो आपका जो है ठीक है, तभी मनमोहन जी ने ये जो 5 बताए हैं आप सभी को ज्ञान इंद्रिय, इनसे इनके साथ कौन कौन सी तन्मात्राएं जुड़ी हुई है मुझे बताएंगे अभी। बता सकते हैं कोई तन्मात्राएं कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं? अच्छा मैं जैसे ये चोखू के साथ हिंट रूप, दे। हाँ चोखू के साथ हाँ त्वचा के साथ रूप है, स्पर्श, हाँ स्पर्श है, और ये क्या बोलते हैं, नाक से हाँ सूंघते रस, हैं। हाँ गंध है नाक से, जीभ से रस। और बोलो और मैम बोलो। फिर म्यूट हो। हाँ सही कोशिश कर रहे हैं, आगे बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। शब्द, हेलो मैं फिर स्पर्श, से म्यूट हो रूप, गई रस, क्या? गंध। ठीक है चलो, अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको एलिमेंट के थ्रू लेके चलते हैं। ठीक है, पंच महाभूतों का नाम बताएंगे मुझे सीक्वेंस से। नीलू जी ने लिख दिया है, सीक्वेंस से मुझे नाम बताएंगे, जल्दी से लिख के बताएंगे। आकाश, लिखना है वायु, मैम। और अग्नि, हाँ जल पृथ्वी। जल और पृथ्वी। बहुत बढ़िया। देखो ये टीम वर्क हो रहा है। थोड़ा मनमोहन जी ने बोला, वो हट के कल्याणी जी ने बता दिया। ठीक है, अब इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका? शब्द। शब्द शब्द जो है वो आकाश का पहचान कराता है। ठीक है, वायु से स्पर्श का, सॉरी वायु को हम लोग कैसे पहचानते हैं? स्पर्श के द्वारा। ठीक है, अग्नि जो है रूप। आगे रूप, कंटिन्यू करेंगे आप लोग। अग्नि रूप, हम्म, जल को रस के द्वारा हाँ और पृथ्वी को गंध के द्वारा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 5 तन मात्राओं को याद कर लेना है, सीक्वेंस से याद लोग, आकाश से पृथ्वी की तरफ। शब्द की पहचान हम कैसे करते हैं? हमारे शरीर के अंदर हमें एनालाइज करना है, उसको ध्यान में देना है। ठीक है, तो शब्द की पहचान आप सभी किससे करेंगे मुझे बताएंगे जल्दी से। कान के द्वारा। बहुत बढ़िया, कान को हमने यहाँ पे बोला हुआ है, सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं श्रोत। ठीक है, लिखते जाएंगे अपना अपना। चलो अभी नेक्स्ट है स्पर्श। स्पर्श का अनुभव आपको किसके द्वारा होता है? त्वचा। 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 अरे वर्षा जी कहाँ से आ गए? जीभ, रस, एक एक लिख रहे हैं क्या? ठीक है, रूप जो है वो हमको कैसे दिखता है, कैसे पता चलता है, किसके नेत्र द्वारा? से। बहुत नेत्र, बढ़िया। रस। रस जीभ, के लिए कौन से ज्ञानेंद्रिय काम करता है? जीभ। गंध। जीभ। नाक, नाक, नोज, नाक। हाँ ठीक है, तो सबको हो गया, ये क्लियर हो गया। श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये हमारे क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कोई भी अगर पूछता है तो श्रोत से क्या, किस चीज की पहचान होती है? शब्द की। त्वचा से स्पर्श, चक्षु से रूप का। ठीक है, मतलब हम अगर हमारे पास आंख नहीं होगा, नेत्र नहीं होगा, जो नेत्रहीन लोग होते हैं आप देखेंगे उनको क्या होता है, वो रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के अभाव की वजह से इनके अंदर ये डिसेबिलिटी आ जाती है। अब जिह्वा, अगर जीभ आपका सही नहीं है, सही प्रकार से वर्क नहीं कर रहा, तो वो रसों को नहीं पहचान पाएंगे। घ्राण यानी आपका नाक। ठीक है, यानी गंध का पहचान नाक के द्वारा होते हैं। वो जो सेंसिटिविटी आती है वो
स्मेल को सेंस करने के लिए नाक काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद कर लेंगे, मैम सीक्वेंस में याद शब्द का क्या कीजिए। बोले? यस, शब्द का मैम? शब्द कान, का है स्रोत यानी कान। कान स्रोत। मैम, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसको हम लोग हाँ कैसे जी, नॉर्मल भाषा में पढ़ेंगे? कान, नाक, जीवा ऐसे पढ़ेंगे कि इसका अलग है? स्रोत, घ्राण, आप रस, नहीं रक्त। नहीं, आप समझने के पर्पज से तो हम टच कर सकते हैं ना, और हम समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। समझने के पर्पज से या आपको उसके दूसरे शाब्दिक अर्थ को भी लेकर चलना है, क्योंकि अगर नेट का पेपर आप देते हैं तो वहां पे जरूरी नहीं कि कान मेंशन करेंगे, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि पंच ज्ञानेंद्रियों के अंदर क्या चीज है, ठीक है। वो स्रोत डाल देंगे, पाद डाल देंगे, पायु डाल देंगे, उपस्थ डाल देंगे। अगर इसका मीनिंग हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम कैसे आंसर करेंगे कि भैया 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर स्रोत आता है, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ नहीं आता है। ये क्या है? ये कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है। मैम, जानने त्वचा के को क्या पर्पज से बोलेंगे इसमें? त्वक, स्पर्श, त्वक, त्वचा और त्वक। हाँ। त्वक मैं लिखती हूँ यहाँ पे, और आधा त, रूप में पूरा व और का, क, ये है त्वक, और नेत्र और चक्षु, ये 2 हो गए। ठीक है। नेत्र जो है चक्षु, सॉरी, रूप का पहचान जो होता है चक्षु से। चक्षु का मतलब आईज, आई का मतलब आंख। नेत्र, हाँ। कुछ चीजें हैं हम लोगों को लगता है अभी आप पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि हमें उनके शब्दों के मतलब नहीं पता। जैसे अनुमान प्रत्यक्ष अभी आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, ठीक है। चलो प्रत्यक्ष फिर भी हो सकता है आप लोग पहचान लो कि जो हमें, जिनका हम प्रत्यक्ष अनुसरण करते हैं या देख पाते हैं, जो हमें प्रेजेंट में दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अनुमान शब्द, सॉरी, अनुमान प्रमाण से या फिर अनुमान के नाम से ही थोड़ा सा लगता है कि इसमें करना क्या है, और आगम में और कंफ्यूज आ जाओगे आप लोग, है ना। आगम मतलब आने वाला है क्या, आया हुआ है क्या। तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जो चीजें होती है ना, शब्द के साथ इनके मीनिंग कनेक्ट होते हैं, बस हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप मैम, एक बार ही पढ़ लेंगे नाक तो वो को, चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, नाक मैं फिर को से क्या मैं बोल बोलेंगे? देती हूँ, आप लोग, मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले आप लिखिए ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख लो, फिर नहीं तो आपको नहीं, अगर ये याद रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आगे चलने का कोई फायदा है नहीं। पहले ज्ञानेंद्रिय लिख लेंगे। स्रोत लिख रहे हैं ना सब लोग? यस मैम। यस मैम। 2, 3, 4 एंड 5। स्रोत, फिर सेकंड पे है त्वक, फिर थर्ड पर है चक्षु, फोर्थ पर रहेगा जिह्वा, फिर पांचवा रहेगा घ्राण। इतना लिख लिया आप लोगों ने? इतना लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, मेरी फोर्थ आवाज में आ रही है जीवा आपको? आएगा मैम, आज फोर्थ में जीवा आएगा ना? हाँ हाँ, आप लोग बोलेंगे नहीं तो, क्योंकि आजकल मेरे यहाँ पे ना बड़ा टेक्निकल इश्यूज में अपने आप कैमरा ऑन हो जाता है, बंद हो जाता है, माइक भी। चलो, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जस्ट इसके नीचे 5 कर्मेंद्रियां, सॉरी तन मात्राएं, ठीक है। तन मात्राएं, तन मात्राएं, तन मात्राएं क्या करती हैं? ये पंच महाभूतों का निर्माण करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बताएंगे मुझे? जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था वो बताएंगे। तन मात्राओं को क्या कहते? अरे विकृति, विकृति, जो बस विकृति तन बोलते मात्र हैं हम उसको।
ना तो तन मात्रा जो ना वो जन्म देते भी है लेते भी है, तो वो प्रकृति विकृति दोनों ही। बहुत बढ़िया, अभी आ गए ना ट्रैक पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तन्मात्रा। तन्मात्रा कौन कौन से? शब्द, एक के नीचे आएगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लिख लिया आप लोगों ने? मैम ये 4 हुआ, शब्द, स्पर्श, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जी मैम। अच्छा, मैं लिखूंगी आज जो जो मैंने क्वेश्चन, सॉरी मैं पूछ देखूंगी कल जो जो मैंने आज प्रश्न किया है ना, ना प्रकृति, ना विकृति, प्रधान प्रकृति, मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति, विकृति, ठीक है। इन सबको आपने नोट डाउन किया है, ये चीज मैं देखूंगी आप लोगों को। आप लोग कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे अपना नोट वाला शीट, ठीक है। और जो सीक्वेंस है, सृष्टि की प्रक्रिया है, वो सब भी आप नोट डाउन करेंगे। मैं देखूंगी आप लोग कितना नोट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, अब 5 एलिमेंट्स को भी आप डाल लो, उसको भी याद कर लो। पंच महाभूत, पंच महाभूत मनमोहन जी बताएंगे। यस मैम। धीरे धीरे बोलना ताकि वो लिख लें। ओके मैम। फर्स्ट है आकाश, सेकंड है वायु, अग्नि, फोर्थ है जल और फिफ्थ है पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कर दूं मैं? हाँ ठीक है, तो लिख लिया सब लोगों ने? यस मैम। याद रखना, और याद रहेगा तो उसके लिए लिखो सबसे ऊपर जो आपने 5 ज्ञानेंद्रिय लिखा है, स्रोत के नीचे ब्रैकेट में लिख लो कान। ठीक है वर्षा जी। त्वक के नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में त्वचा यानी स्किन। चक्षु के नीचे आईज यानी आंख। आँख या नेत्र कुछ भी लिख सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ, बस आपको पता रहे ना कि है क्या चीज, आप जिस चीज को अंडरस्टैंड कर सके वो चीज लिखे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है जीवा यानी जीभ, टंग। ठीक है, और लास्ट है घ्राण, नाक, ब्रैकेट में लिखेंगे नोज। बहुत बढ़िया, नीलू जी ने बहुत अच्छे से वो कर दिया, तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास सेफ रख सकते हैं, ठीक है। वैसे नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, वो ज्यादा बढ़िया है। देखा, सीनियर्स का साथ में रहने का फायदा हो जाता है, तो जो एमए फर्स्ट ईयर के हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है नीलू जैसे। तो हम लोग आगे बढ़े, प्रत्यक्ष आपका हो गया कंप्लीट।
यानी इसको हम कहते हैं, यानी प्रमा का मतलब ज्ञान होना, तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। और ये चीज आप लोगों ने देख लिया कि आपके शरीर के अंदर जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है, तो अब कोई भी पूछेगा प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए, समझाइए, तो आप लोग बता पाएंगे? यस मैम। ओके, फर्स्ट ईयर के बच्चे भी बता पाएंगे? यस मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं अनुमान, अपने शब्द अपने माइंड के अनुसार बताएंगे अनुमान का क्या तात्पर्य आप समझते हैं, क्या मतलब है अनुमान का? संभावित, मतलब किसी भी चीज के बारे में हम अनुमान लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल है तो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान करना, तो धुआं देख के आग जल रहा करके अनुमान लगा। हाँ, गैस करेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अनुमान जो है वो कितने प्रकार का होता है? सांख्य दर्शन में 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। 3। हाँ, अब नोट डाउन करेंगे आप सभी। पहला है पूर्ववत, ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग लिखेंगे पूर्ववत। आप पूछेंगे पूर्ववत का मतलब क्या है, तो पूर्ववत के शब्द में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। ठीक है, यानी जो पूर्व, यस मनमोहन जी, तो पहले हो गया है पूर्ववत। हाँ, बहुत बढ़िया, यही है। ठीक है, जो पूर्व में हो चुकी है घटना, जो चीज इंसिडेंट हो चुका है पूर्व में, उसको पूर्ववत अनुमान कहते हैं, पूर्ववत अनुमान प्रमाण। ठीक है, जैसे अभी शुभ्रा जी ने बोला था कि कल्याणी जी ने, धुएं को देखकर आग का अनुमान लगा लेना। ठीक है, कि वहां पर धुआं, अच्छा ठीक है, तो धुएं को देखकर हम लोग किसका अनुमान लगाते हैं कि हाँ वहां पर जरूर आग लगी होगी, इसी की वजह से हम लोगों को धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, पास्ट में क्या था, आग वहां पे लगा। हेलो मैम। यस, पूर्ववत, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो मैम पूर्ववत में भविष्य की बात आएगी कि या नहीं, अतीत? पास्ट की आएगी, पास्ट की। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, पहले पहले तक तो आपने सही पकड़ा। अब पहले और बाद में क्या अंतर है? बाद का मतलब बाद में होगा, यानी फ्यूचर में होगा। पूर्व का मतलब पहले, यानी पास्ट में। ठीक है, या किसी भी चीज के पूर्व, तो वो फिर डेफिनेशन अलग हो जाएगा। यहाँ पूर्ववत का मतलब आप पास्ट को लेकर चलेंगे। वैसे अनुमान जो होता है वो आपका इसी पे ही चलता है, ज्यादातर पास्ट में ही आपका चलेगा। ठीक है, अनुमान का मतलब ही है कि ये पास्ट हो गई होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम इसमें अनुमान कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं। ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका शेषवत, शेषवत अनुमान प्रमाण। लिखेंगे सभी? हो गया? यस मैम, हो गया। हाँ, बता दिया करो, नहीं तो कई बार मेरा भी माइक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, शेषवत का मतलब क्या है आप लोग ही मुझे बताएंगे, जैसे नीलू जी ने गैस किया। शेष मतलब मैम चलो, बचा शेष, हुआ जो रहता है। जैसे कुछ चीज हो जाने का हाँ बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही शेष मतलब शेषवत होगा अगर पूर्ववत ऐसे होता तो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। यानी कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगा लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रेगिस्तान में आप देखते हैं वहां से ऊंट गया। ठीक है, ऊंट गया, इसको हम कैसे अनुमान करेंगे? वहां से कैमल गुजरा, तो इस चीज का अनुमान हम किस प्रकार से करते हैं? उसके, हाँ, उसके पैरों का निशान देखकर। बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप देखते हैं लकड़ी जली, तो उसका राख,
राख अगर हमारे सामने मौजूद है, प्रत्यक्ष है, ठीक है, तो हम उसको देखकर क्या बोलते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर लकड़ी जली या फिर पत्ता जला, कोई चीज जला जिसकी वजह से उसका राख हम लोगों को मिला। तो शेषवत यानी किसी चीज का, किसी कार्य का संपन्न हो जाने के पश्चात जो हमारे हाथ में रिजल्ट रह जाता है, उसको देखकर उस चीज को हम गैस करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो। क्या और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं? जैसे हाथी मीट, मतलब हाँ, आप हाथी उसको जाने कर के बाद सकते, उसका भी हाँ, उसके पैरों का निशान देख सकते हैं, या हाथी जंगल से गया, पेड़ पौधे उखड़े पड़े हैं, तो आप गैस कर सकते हैं कि उनके लक्षणों को देखकर कि अरे यहाँ पे पेड़ पौधे उखड़े हुए हैं, ऐसा काम कौन कर सकता है? हाथी यहाँ से गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आप रख सकते हैं। और भी हम क्या कर सकते हैं, मैं हूं, ठीक है, तो मुझे देखकर आप सब ये गैस करेंगे कि डेफिनेटली इनके माता पिता रहे होंगे। ठीक है, उनके माता पिता से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, यानी मेरा अस्तित्व है। तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं शेषवत कार्य हूं अपने माता पिता की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। ठीक है, अभी मुझे शेषवत का एक एग्जाम्पल कोई भी एक मुझे देंगे, अभी मैं नाम नहीं बोलूंगी, कोई भी एक। अरे बहुत नॉर्मल है, मैं इसलिए मांग रही हूँ आप लोगों से एग्जाम्पल, क्योंकि इन सब चीजों को लेके हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अपने आप एग्जाम्पल सोचिए और क्या सोच सकते हैं इसके ऊपर। गलत होगा तो हम लोग करेक्ट करेंगे ना, कोशिश करना है। हेलो मैम, हाँ बताओ जी, क्या? हेलो, बताओ बताओ। जैसे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो जितनी भी केसेस होते हैं वो हो जाता है, उसके बाद फिर जो सबूत मिलता है उसके आधार पर फिर वो लोग छानबीन करते हैं। तो ये आएगा मैम उसमें शेषवत में, क्योंकि जो बचा खुचा फिंगरप्रिंट्स हो गया या और कुछ, उसके आधार पर फिर प्रमाण, जो उसी डिटेक्ट प्रमाण के करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं ना उस चीज के मतलब वहां तो कार्य हो गया कि मान लिया कि जैसे नीलू जी जो समझाना चाह रहे हैं, चोरी हुई, कार चोरी हो गई, ठीक है। अब चोरी हुआ तो कैसे हुआ, वहां पे ताले टूटे हुए थे, ठीक है, वहां की चीजें बिखरी हुई थी, और जो बेसमेंट में कार को पार्क किया था वहां की चीजों को देखे तो वहां से फिंगरप्रिंट लेंगे और भी चीजें वो उठाएंगे, ठीक है, और फिर उसका अनुसरण करते हुए वो चोर को पकड़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी उनका जो शेषवत जो छूट गया था उस चीज को माध्यम बना के अपने मकसद तक पहुंचने का पहचान करेंगे, ठीक है। हाँ मैम, तो हाँ मैं यही बोलना चाह रही थी, क्योंकि हर चोर के दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, हर चोर अच्छा, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ता है। हाँ छोड़ जाते। तो आप शेषवत से यही लेके जाइए कि जिसका कुछ शेष हमें उपलब्ध हो उसको देखकर हम अनुमान लगा लें, ठीक है, तो हमारा शेषवत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट जो है आपका सामान्योत दृष्ट, मतलब जो सामान्य हम लोगों को दिखता है, ठीक है, लिख लिया सभी ने। जो सामान्य दृष्ट है यानी जो सामान्य यानी जनरल वे में हम लोगों को दिखाई देता है, वह तीसरे प्रकार का अनुमान कहा जाता है, अनुमान प्रमाण। थर्ड क्या बोले मैम? सामान्य दृष्ट, देखो आप लोगों ने क्या क्या पकड़ा, शब्दों को पकड़ा, उसकी मीनिंग को पकड़ा। अब अगर आप इसको करके चलते हैं तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो उसके शब्दों पे जाइए और कहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं डालना हमको अपने आप से, वो सब चीजें आगे की है। जब हम लोग पीएचडी करेंगे हम और अच्छा नॉलेज गेन करेंगे तो अपनी चीजें हम उसमें पुट कर सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हमें वर्ड टू वर्ड चलना है, ठीक है। सामान्य तो दृष्टि भी लिख सकते हैं, सामान्य दृष्टि भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे काव है, ठीक है, उसके 4 पैर है, 1 पूंछ है,
ठीक है, ये सामान्य दृष्टि है। एक गाय को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सॉरी, एक एनिमल को देख के या फिर एक काऊ को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है। ठीक है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि सारी गायों के या जितने भी जानवर हैं उनके 4 पैर होंगे। ठीक है, मतलब एक को देखकर बाकी को उसके जैसा मान सकते हैं। इंसान को लेते हैं, इंसान के क्या 3 पैर हो सकते हैं, 4 पैर हो सकते हैं? नो मैम। नो मैम। कोई स्पेशल कंडीशन हुआ, भगवान जी का अवतार हुआ तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमें जो सामान्य दृष्टि यानी सामान्य तौर पर जनरल वे में जो चीजें दिखाई देती हैं वो चीज तो वही रहेंगी, है ना। वो चीजें चेंज नहीं हो सकती। हमारे 2 हाथ है तो 2 ही हाथ रहेंगे। मेरे 2 हाथ है तो नीलू जी के भी है, किरण जी के भी उतने ही 2 हाथ होंगे। अच्छा, फिंगर्स पे आ जाते हैं। कई लोगों के फिंगर्स जो होते हैं 12 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, लेकिन सामान्य जो है आपका 10 आप देखते ही हैं, कॉमन है। कोई स्पेशल कंडीशन है तो आपका 12 आपको फिंगर दिखाई देंगे। ये थोड़ा थोड़ा मिथ हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल समझने के तौर पर हम लोग लेके चलते हैं कि जो हम सामान्य देखकर पहचान, बाकी सबको भी हम उसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा चीज इसमें आ जाता है। मैम जैसे वो भी आ सकता है ना, जैसे कि एक गंजी में चावल बन रहा है तो उसको एक को पकड़ के देखते हैं, एक पका मतलब सभी पका हुआ हाँ, है। बहुत बढ़िया पढ़ के आए हो लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वर्षा जी, वॉइस नहीं आ रही मेरी, आप लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपका चावल पक रहा है ना, उसमें एक चावल को निकाल के आप चेक करते हैं। पहले के टाइम पर होता था ना, जब वो चूल्हे पे खाना बनाते थे उपले के साथ, तो उसमें क्या होता था, डेचकी टाइप में होता था, उसमें चावल को डालते थे और पानी अलग से ऊपर से डालना होता था कि कम है ज्यादा है चेक कर करके। अभी क्या है, कुकर में प्रेशर लगाया और अपना सीटी लगा दे, 1 2 3 जितना भी चाहिए। तो पहले के टाइम में क्या करते थे, एक चावल को, कुछ चावल को बाहर निकाल कर चेक कर लेते थे कि ये चावल पका है कि नहीं पका है। तो 1 2 चावल, 4 5 चावल को देखकर बाकी सभी चीजों को मान लेना है कि हाँ ये पक गया अच्छे से, अब मुझे बंद कर देना है, गैस को या चूल्हे को बंद करके रख देना है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा सामान्योक्त दृष्ट अनुमान प्रमाण हुआ। ठीक है, क्लियर है सभी को, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। यस मैम। अब थर्ड हम करते हैं आगम। आगम मतलब शब्दों पे ही जाते हैं, आया हुआ। ठीक है, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष से ना हो, अनुमान से भी ना हो। ठीक है, मतलब हम सीक्वेंस से ले सकते हैं, जैसे हमें ज्ञान इंद्रियों से, कीजिएगा, अभी समझ लो फिर रिपीट करती हूँ। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें किससे हुआ, अपने ज्ञान इंद्रियों से हुआ। ठीक है, अब जिसका ज्ञान हम लोगों को नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उनका 2 चीजें बचता है, या तो अनुमान से होगा ज्ञान उसका, या फिर आगम से होगा। ठीक है, तो हमने अनुमान को समझ लिया। अनुमान 3 प्रकार का होता है। पूर्ववत अनुमान, अनुमान होगा कि धुएं को देखकर आगे का अनुमान लगाना। शेषवत अनुमान हो सकता है, या कोई चीज शेष बची, या राख को देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी जली है। ठीक है, उसके शेष को पहचान कर, या तो ये अनुमान आपका ट्रिक लगेगा, या फिर तीसरा क्या लगेगा, सामान्य दृष्टि। ठीक है, अब जो चीज प्रत्यक्ष से भी नहीं पता चलता है, जिसका प्रमाण अनुमान से भी नहीं चलता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, आत्मगम शब्द प्रमाण। ठीक है, आगम को क्या बोला गया है, शब्द प्रमाण के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, शब्द किसके हैं, अब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, जो हमारे वेद ग्रंथ हैं, ठीक है, शब्द, उनसे यानी उन्होंने जो बात कही है, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि, जिनकी बातों को सत्य कहा जाता है, वेद को सत्य माना जाता है, तो इन्होंने जिस बात को कहा है, जिस बात को एक्सप्रेस किया है, उनकी बातों को जानना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना आगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी अपनी जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, जिसका भी हो, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, रामायण महाभारत भगवत गीता हो गया, तो जिसको जिस
जो भाषा समझ में आती है उसको लेकर हम जो फॉलो करते हैं वो आगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमें कैसे पता कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? हमें कैसे पता कि अपने सारी चीजों को गॉड के प्रति सरेंडर कर देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में कि फल की चिंता ना कर, तू बस कर्म कर। ठीक है, तो इस बात को हम लोगों को कैसे पता चला? क्या हमने प्रत्यक्ष देखा? क्या हमने अनुमान किया? नहीं, आगम यानी हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता मौजूद थी, उसको हमने पढ़ा, उसको जाना, वहां पे मेंशन है। ठीक है, ऐसी वेद का भी ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो वेदों में बात कही गई, ग्रंथों में बात कही गई, या जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया तपस्या से, जो उनको ज्ञान मिला, उन चीजों को जो सोसाइटी में डाला, और वो जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं, अच्छी चीजें फॉलो कर रहे हैं, वो सभी आगम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस, ठीक है। अगर हम और समझ लेते हैं थोड़ा सा, लाइक इतना काफी है, और डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे पास टाइम हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा सांख्य में हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष के अंतर्गत 25 तत्व हमेशा याद रखना है, काउंटिंग बिगड़ना नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, मुझे बताएंगे सभी? 25 तत्व। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत। हाँ, ठीक है, ठीक है। और चलो अभी मेरे को बताएंगे, मैं प्र लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और नंबर मैच करेंगे, क्या छूटता है हमारा। प्रत्यक्ष में कितने तत्व हैं बताएंगे मुझे? बताओ, अभी बता रहे थे ना आप लोग। 25 तत्व। अरे 25 तत्व है ना? प्रत्यक्ष को आप 25 तत्वों में क्यों काउंट कर रहे हैं? 5 आपको प्रत्यक्ष में कौन कौन से तत्व आएंगे, सोचिए, उस टेबल को देखिए। मैम वो 16 तत्व मतलब आएंगे ज्ञान ना? इंद्रिय, हाँ इंद्रिय जो है ना वो आएगा ना, पंच इंद्रिय प्रत्यक्ष में आएगा। अच्छा, मुझे बताओ, प्रकृति पुरुष जो है वो प्रत्यक्ष में है, आप लोगों को दिखाई देते हैं? नहीं मैम। नहीं। हाँ, तो ये क्या है बताओ, ये किसके अंतर्गत आ सकते हैं? क्या प्रत्यक्ष चलो ये तो कैंसिल हो गया, प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो क्या अनुमान के अंतर्गत आएंगे? जी जी। धर्मवीर सर ने सही पकड़ा। आपका प्रकृति पुरुष अनुमान के अंतर्गत क्यों आएंगे, मुझे बताएंगे? एक्चुअली उनको कोई देखा नहीं गया, तो हम अनुमान ही तो लगा सकते हैं। अब तक जो आप सृष्टि चल अनुमान रही है, कैसे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं आप अनुमान? अब तक जो सृष्टि चल रही है ना, तो हम लोग के दिमाग में ये प्रकृति और पुरुष के कारण ही चल रही है, तो उसकी वजह से लगा सकते हैं शायद। सही है। तो मतलब आप समझ पा रहे, सही, लेकिन यही चीज होता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रकृति पुरुष का दर्शन नहीं किया, लेकिन हम इस चीज को तो देख सकते, इस चीज को तो जान सकते हैं ना, पंच महाभूत को। चलो इसको भी छोड़ दो, 5 तन मात्राओं को जानते हैं हम सभी, 5 ज्ञानेंद्रियों को। नहीं जी, 5 ज्ञानेंद्रियों को हम जानते हैं, ठीक है, 5 कर्मेंद्रियों को जानते हैं। तो हमें पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तो इनकी उत्पत्ति भी तो हुई होगी किसी से। हम बैक जा रहे हैं, पीछे अगर जाते जाएंगे तो हमें अल्टीमेटली कौन मिलेगा? प्रकृति पुरुष ही मिलेंगे, जो कि हमें दृश्यमान नहीं है, अदृश्य हैं। ठीक है, दृश्य कौन है? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ठीक है, पंच तन मात्राएं, तो उनके अनुसार हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। अनुमान के अंतर्गत बिल्कुल सही आएगा, धर्मवीर सर ने बताया। ठीक है, हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम गैस करते हैं कि हाँ, प्रकृति और पुरुष की सत्ता है। ईश्वर को किसी ने देखा है? आत्मा को किसी ने देखा है? नहीं, बट उनकी नहीं। जो रचना है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, ये सारी चराचर का जगत का जो उन्होंने क्रिएशन किया, वे इन सब चीजों के अनुमान प्रमाण के अनुसार ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ईश्वर की सत्ता होगी और है ना?
कई बार चमत्कार भी होते हैं। तो इन सब चीजों को देखकर हम लोग ये चीज प्रमाणित करते हैं, या हमारे जो ग्रंथ इत्यादि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो लोग सभी यही प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ईश्वर की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। ठीक है। नहीं, अगर हम साइंस के वे में भी लेके चलते तो एटम, ठीक है, वो एक एनर्जी तो है, वो साइंस भी मानता है कि कुछ तो है एक ऐसा जो इंसान को चलायमान करता है, जो इंसान को बना रहा है, जो इंसान की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक है, कुछ तो है ऐसी वजह, तो उसका एक नाम दे दिया उन्होंने, ईश्वर आत्मा, क्योंकि कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत दूर नहीं जाते हम लोग, मुझे बताएंगे शुभ्रा जी हैं, ठीक है, उनके फादर हैं, शुभ्रा जी के दादाजी भी हैं। ठीक है, तो क्या हम ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि शुभ्रा जी अभी हैं, उनके पिताश्री हैं, उनके दादाजी भी हैं, दादा पर दादा और उनके भी दादाजी हैं अभी अस्तित्व में? नहीं है, हैं? हमें दृश्यमान नहीं है, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं शुभ्रा जी के अंतर्गत मिलते हैं। अगर हम वापस जाएंगे तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शुभ्रा जी या फिर मनुष्य का जो पूर्वज है वो उसका अस्तित्व था। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से तो हम लोगों का क्रिएशन हुआ, उन्हीं की वजह से तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 5 एलिमेंट्स, अगर हम दर्शन को देखते हैं, सांख्य दर्शन को, तो 5 एलिमेंट्स को देखते हुए 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्राओं को तन्मात्रा है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनकी सत्ता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पुरुष बहुत्व। ठीक है, यहाँ तो प्रकृति को हम लोग फोकस कर रहे हैं, पुरुष को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी मेरे को पता चल गया। तो 2 तत्व हमारे किस में हो गए? अनुमान में हो गया, अनुमान प्रमाण में। ठीक है, तो कितने तत्व बच गए 25 में से? बताएंगे मुझे आप, कितने तत्व बच गए? हाँ, अनुमान में अगर 23 आ गए हैं, अनुमान में 2 मैम। हाँ, अनुमान में 2 आ गए, प्रकृति पुरुष आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 25 में से 2 निकाल देंगे, बच जाएगा 23। ठीक है, तो जो 23 तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? 23 तत्व आपके प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिलेट करते हुए। ठीक है, आगम हम लोग देव इत्यादि को लेंगे, इंद्र इत्यादि को लेंगे, वेदों को लेंगे, शास्त्रों को लेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत 25 तत्व नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया काउंटिंग जो है 25 हो गया, कुछ कम पड़ रहा है यहाँ पे नहीं। क्लियर? तो जो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखा रहा है वो क्या है? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष जो नहीं दिख रहे तो क्या हो गया? अनुमान प्रमाण। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। सत्कार्यवाद बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कर लीजिएगा। और एक और मेरा थोड़ा सा काम करिए आप सभी, श्लोक कारिका नंबर 7 सभी पढ़ के आएंगे, बुक मैंने दे दिया है। सत्कार्यवाद का 9 है, ये भी आप लोग सेल्फ स्टडी करके आएंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज आप लोगों ने प्रमाण को अपने आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया, इसी तरीके से कल हम सत्य कार्यवादी सिद्धांत को करेंगे। और मैंने बोल दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, ये आपके ज्ञान के लिए है, आपके पेपर के लिए है और नेट एंड जेआरएफ के लिए भी है। पुरुष बहुत्व की एमसीक्यू टाइप में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, पुरुष बहुत्व की सिद्धि भी करो, वो भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप सभी ने नोट कर लिया कारिका नंबर 7, कारिका नंबर 9, कारिका नंबर 8 भी कर लीजिए। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कौन बताएगा? हेलो, मेरी आवाज फिर से चली गई? नहीं मैम, अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। ठीक है जी, ठीक है, बोलते रहा करो मेरे को। ठीक है, तो क्या क्या करके आएंगे आप सभी? 7, 8, 9। बहुत मजा आएगा अगर पढ़ के आओगे, नहीं आओगे तो फिर क्या होगा?
मुझे समझाना भ्रमित पड़ेगा। रहेंगे। ठीक है, भ्रमित रहेंगे। चलिए जी, अभी हम क्लोजिंग मंत्र कर लेते हैं। इट मीन्स आप अगर मोटा मोटा देखते हैं तो जो हमारा कारिका है, एक से लेकर 9 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी कर सकते हैं। उनमें से भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था मैंने बता दिया, 9 वाला सत्कार्यवाद। ठीक है, आगे जो भी होगा कल मैं नोट डाउन करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग मंत्र कौन करवाएगा? सेवाती जी, बहुत दिनों के बाद दिखे हो आप कराएंगे क्लोजिंग मंत्र? मैम मुझे तो मालूम नहीं है, बीच में ज्वाइन कर लेती हूँ ना। ओह चलो कोई बात नहीं, तो अभी कराएंगे, शुभ्रा जी कराएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया आज प्रमाण अनुमान सॉरी प्रमाण के अंतर्गत? ठीक है, नहीं है डाउट, चलो अच्छी बात है। ठीक है, शुभ्रा जी आप अवेलेबल हैं? यस मैम। ठीक है, आप सभी कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। शांति शांति शांति। हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। आपका छोटा बेबी भी बोल रहा है शांति शांति शांति। ठीक है, गुड। तो ठीक है, आप सभी अपना अच्छे से तैयारी करके आएंगे परसों थर्सडे को। ठीक है, हम लोग पेपर करेंगे और कल लास्ट क्लास होगी सांख्य कारिका की और हम लोग अपना टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए शुभ संध्या सभी को, नमस्ते, अपना ख्याल मैम आप रखिए, हंसते पूरे 9 मुस्कुराते दर्शन रहिए। पढ़ाएंगे ना? 9 दर्शन हाँ। पढ़ा देंगे अगर आप बोलेंगे तो। पढ़ना है, अभी पढ़ना है? मैम आप पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, पढ़ा